हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल के साइंस सेगमेंट में। स्टूडेंट्स, आज हम बात कर रहे हैं क्लास 11 और क्लास 11 के अंदर हम बात कर रहे हैं आज फिजिकल केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आपको ये सब कुछ पहले से पता है कि क्लास 11 हो, क्लास 12 हो, बीएससी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, हर जगह केमिस्ट्री जो है आपके 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तीसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्लास 11 के फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट 2 से हम लेके आ रहे हैं और जिसका नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, आप ये चैप्टर का नाम देख सकते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम समझने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, आपसे अनुरोध करता हूं कि जो कुछ भी आपको पहले से पता होगा बिल्कुल डिलीट कर दीजिए, अपनी ग्लास को बिल्कुल खाली कर दीजिए, क्योंकि अब मैथ्स में कल आया हुआ है केमिस्ट्री के पार्ट को लेकर के, क्लास 11 के पार्ट को लेकर के एकदम बिल्कुल ईजीएस्ट वे में आपको समझा देगा, आपको बता देगा। और उम्मीद करूंगा ये केमिकल इक्विलिब्रियम जो है अगर आप सही से पढ़ लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको 4 मार्क्स गेन करने में बहुत ही आसानी होगी, बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। आइए बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, एक बात और, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अलग से बातें बताना चाहता हूं। जैसे कोई भी अभिक्रिया में अगर कोई कंपाउंड पार्टिसिपेट करता है तो उसको आप रिएक्टेंट बोलते हो, और अभिक्रिया में जो बन के जो रिजल्ट बनता है स्टूडेंट्स, उसको आप प्रोडक्ट बोलते हो। तो यहां पे आप देखो A+B जो है रिएक्टेंट है, ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे और उसके बाद जो रिजल्ट बन के आएगा वो C+D, उसको आप प्रोडक्ट बोलेंगे। बस आपको, चूंकि मैं यहां पे ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये आप क्लास 9 और क्लास 10 में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ा हुआ है, आपकी सपोर्ट मटेरियल में दिया हुआ है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आपके सीबीएसई बुक में दिए हुए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं जो है क्लास 9 और 10 में प्रदीप की बुक है, उनके अंदर भी दिया हुआ है, बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ है। स्टूडेंट्स, अब सीधा चैप्टर पे अटैक करते हैं और आप देख रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर सबसे पहली बात जो हमने करा है वो है होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम होता क्या स्टूडेंट्स, आसानी से समझना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होके। कह रहा है क्या, व्हेन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑफ द सेम स्टेट। अब देखो स्टेट क्या होता है स्टूडेंट्स, स्टेट की अगर हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको ये पहले से पता है कि स्टेट, कोई भी मटेरियल का स्टेट 3 ही स्टेट में हो सकता है, या तो वो सॉलिड होगा, या तो वो लिक्विड होगा, या तो वो गैस होगा। तो यहां पे ये कह रहा है कि जो रिएक्टेंट है जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और जो प्रोडक्ट है जो अभिक्रिया में बन के आ रहे हैं, जो पार्टिसिपेट, जो रिजल्ट आ रहा है, दोनों का दोनों अगर सेम स्टेट में हुआ स्टूडेंट्स, तो उसको आप बोलोगे होमोजीनियस सिस्टम। अब इसको लैंग्वेज में देख लेते हैं स्टूडेंट्स, व्हेन ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑफ द सेम स्टेट, state means solid, liquid or gas, then the system is said to be homogeneous system। क्लियर हुआ ना स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। जैसे एक एग्जांपल ले लेता हूं, H2 आपको ये गैसियस स्टेट में है। हाइड्रोजन क्या होता है स्टूडेंट्स, वो गैसियस स्टेट में ही तो होता है। तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस I2 देखो, I2 ये आयोडीन, ये भी तो गैसियस स्टेट में है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन आपने दिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन 2HI, ये देखो। तो ये सारे के सारे तीनों फॉर्मेट क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों आपकी गैसियस स्टेट में है। यहाँ पे हमने G से इंडिकेट करा हुआ है, ये G और ये G। तो आप कह सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा फंक्शन है वो होमोजीनियस सिस्टम है। इसके अलावा एक और देखो, ये नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2, ये हाइड्रोजन है, इसके 3 मॉलिक्यूल्स हैं। तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये दोनों गैसियस स्टेट में है। जब बन के आएगा स्टूडेंट्स, वो आपको बन के आएगा 2NH3 अमोनिया, है ना। और ये भी देखो, इसको भी आप गैसियस स्टेट में ही शो करोगे, है ना। तो इस तरह से आप देखो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर दोनों सेम में होता है स्टूडेंट्स, तो वही तो है आपका होमोजीनियस सिस्टम। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे हेट्रोजीनियस सिस्टम। अब देखो ना, जब आप होमोजीनियस पढ़ सकते हो स्टूडेंट्स, जिसमें सेम स्टेट बता रहे हो, तो हेट्रोजीनियस में क्या होगा, रिएक्टेंट अलग होगा और प्रोडक्ट अलग होगा, बस यही तो है। आप देखते हैं इसका लैंग्वेज देखते हैं स्टूडेंट्स, कहता है व्हेन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर ऑफ डिफरेंट स्टेट देन द सिस्टम इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस सिस्टम। बहुत बढ़िया है और बहुत ही आसान लैंग्वेज है स्टूडेंट्स। इससे बढ़िया लैंग्वेज अगर कोई दे देता है यूट्यूब के इतिहास में अभी तक, तो आप मुझे उसका लिंक जरूर शेयर करना। ये मैथ्स मिरेकल है और मैथ्स मिरेकल केमिस्ट्री बात कर रहा है इस वक्त क्लास 11 की पेपर 2 के अंदर, और उसके अंदर हम बात कर रहे हैं आपसे केमिकल इक्विलिब्रियम। बहुत ईजीएस्ट वे में हमने बोला होमोजीनियस जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम स्टेट में होने चाहिए, हेट्रोजीनियस जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट डिफरेंट स्टेट में होने चाहिए। क्या आपको याद नहीं हो पाएगा? आप इतना भी याद नहीं कर पाएंगे। आप एक एग्जाम्पल से देखिए, CaCO3 क्या है, ये आपका सॉलिड है स्टूडेंट्स,
कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, ये सॉलिड है, और CaO देखो ये क्या हो जाएगा, ये सॉलिड हो जाएगा, बट जो रिजल्ट आपका बन के आएगा वो CO2 वो गैसियस स्टेट में हो जाएगा। तो इस तरह से देखो ना, यहां भी सॉलिड है, यहां भी सॉलिड है, हाँ, बट जो एक और बात है, जो प्रोडक्ट की सेकंड पार्ट है उसमें तो गैसियस स्टेट में हो गया, तो इसलिए क्या हुआ, ये हेट्रोजीनियस हो गया। आपको उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे यहां पे रिवर्सिबल रिएक्शन। स्टूडेंट्स, रिवर्सिबल रिएक्शन होता क्या है? अब हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 3, रिवर्सिबल रिएक्शन। आपको मैंने पहले ही बताया था स्टूडेंट्स कि रिवर्सिबल, अगर आप क्लास 10th की वीडियो देख के आ रहे हैं केमिस्ट्री की, उसमें हमने आपको एक एग्जांपल से आपको बताया था कि रिवर्सिबल वो होते हैं जो लेफ्ट से राइट जाते हैं और राइट से भी लेफ्ट आ जा सकते हैं, है ना। मतलब जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट बन सकता है, वैसे पार्ट को आप बोलोगे रिवर्सिबल रिएक्शन। आइए पहले इसको लैंग्वेज में देखते हैं फिर समझते हैं। कहता है दोज केमिकल रिएक्शन विच कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन। दोबारा से देखिए, दोज केमिकल रिएक्शन विच कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। समझ गए ना स्टूडेंट्स? जैसे लेफ्ट से राइट जा सकते हैं आप और राइट से लेफ्ट आ सकते हैं आप, तो इन दोनों साइन को मिला के जो एक साइन बनेगा वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको रिप्रेजेंट आप करोगे, एक पुटिंग एरो मार्क, हाफ एरो मार्क, और ये डाउनवर्ड एरो मार्क, इसी को बोलोगे आप डबल एरो मार्क बोल सकते हैं स्टूडेंट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर जा रहे हो आप तो ये है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन, और अगर आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहे हो स्टूडेंट, ये है बैकवर्ड रिएक्शन। तो यही बात हमने दोनों को इंक्लूड करके इजीएस्ट वे में अपनी लैंग्वेज में बना रखा है कि दोज केमिकल रिएक्शन विच कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, H2 + I2, हाइड्रोजन प्लस आयोडीन 2HI बनता है स्टूडेंट्स, 2HI। उसी तरह से N2 + 3H2 2NH3। आप देखो ना, चाहे तो इसको आप ब्रेक करके H2 + I2 बना दो, या H2 + I2 को रिएक्टेंट को बाद में प्रोडक्ट बना दो, है ना। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक दूसरे की तरफ फॉरवर्ड से बैकवर्ड और बैकवर्ड से फॉरवर्ड दोनों तरफ ये जा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होगी जो कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन के बाद हम बात कर रहे हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसा कि आप देख सकते हैं रिवर्सिबल में फॉरवर्ड से बैकवर्ड, बैकवर्ड से फॉरवर्ड, उसी तरह से इरिवर्सिबल में होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ बैकवर्ड से फॉरवर्ड जा सकता है या फॉरवर्ड से बैकवर्ड, दोनों में से कोई एक हो सकता है। हमने बनाया आपके लिए, हमारी लैंग्वेज है स्टूडेंट्स, दोज रिएक्शन which can proceed in only one direction, that is forward to backward or backward to forward, are called irreversible reaction। बहुत ही आसान तरीका स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बात कर रहा है आपसे मैथ्स मिरेकल। CaCO3 को अगर आप इरिवर्सिबल रिएक्शन में देखो तो CaO + CO2, अब कभी भी आप प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ नहीं जा सकते, सिर्फ यहां पे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा सकते हैं स्टूडेंट्स। C + O2 को आप CO2 लिख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं, लेकिन कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन सिमिलरली अलग अलग नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट किया है। अप्रॉक्स 10 मिनट की ये वीडियो है, आपको बड़ा आसान से समझते हुए चलना है, और इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, उसमें हम बात करेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम, और उसके अलावा हम बात करेंगे स्टूडेंट्स ली चटेरियल प्रिंसिपल और एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कांस्टेंट के पे हम सारी बातें करेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर ये जो है पेपर 2 का बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।